ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज प्रेम के अंग से एक दो वाणी श्रवण करते हैं। प्रेम पिछोरी तान के सुख मंदिर में सोए। वास्तव में प्रेम क्या है, वो सुख का मंदिर क्या है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर इस प्रेम के अंग से एक दो वाणी। प्रेम पिछोरी तान के, प्रेम पिछोरी तान के सुख मंदिर में सो। घर कबीर को पाए के, घर कबीर को पाए के कहा मुक्ति को रोए कबीरा, कहा मुक्ति को रोए। मुक्ति को क्यों रोता है, आइए सिमरण करते हैं ये सुख मंदिर प्रेम पिछोरी। तो प्रेम की चादर तानकर सुख की नींद सो, सुख मंदिर में सोए। प्रेम की चादर तानकर सुख की नींद सो, अपने हृदय में प्रभु को पाकर अब मुक्ति के लिए भला क्यों रोते हो। यहाँ जब एक प्रेम उस सुख मंदिर में हो जाए, वो सुख का मंदिर है, वो आत्मा, वो अपना निज स्वरूप, वो प्रभु जो यहाँ उस मंदिर में निवास कर रहे हैं, यहाँ उसके बारे में, उस प्रेम की बात हो रही है। अगर वो उसके प्रेम में लगन लगी हुई है उस सुख के मंदिर में, तो उस मुक्ति के लिए क्या रोना। यहाँ ये संदेश है। एक और वाणी को श्रवण करते हैं। प्रीत पुरानी न होत है, प्रीत पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे, 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग कबीरा, पत्थर न छोड़े आग। प्रीत पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। जो श्रेष्ठ से परमेश्वर से प्रीति लगती है, जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वो परमेश्वर, वो आत्मा, वो निज स्वरूप, यहाँ उस प्रेम की बात हो रही है जो उस उत्तम से लगता है। और जो इसके बारे में एक उदाहरण दिया यहाँ संत कबीरदास जी ने, 100 बरसा जल में रहे, पत्थर ना छोड़े आग। जो श्रेष्ठ से परमेश्वर से प्रीति लगती है, तो वो कभी पुरानी नहीं होती। जिस प्रकार सैकड़ों वर्ष तक जल में रहने पर भी पत्थर अग्नि को नहीं त्यागता। देखिए, हर शरीर में जो है, जिस प्रकार आत्मा, वो निज स्वरूप, वो प्रभु हर जीव में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो संसार के सारे जीव में वो प्रभु है। उस परमेश्वर की बात हो रही है जो
नित्य आनंद स्वरूप है। जो एक बार उस आनंद से लग जाए तो वो प्रीति कभी पुरानी नहीं होती। ऐसी प्रीति से लगें जो कभी पुरानी नहीं होती। तो यहाँ यही उदाहरण दिया है, जिस प्रकार सैकड़ों वर्ष तक वो पत्थर जो जल में रहता है वो अपनी कभी अग्नि को नहीं त्यागता है। चाहे वो कितने ही वर्ष जल में रहे, उस पत्थर में अग्नि ही रहेगी। जिस प्रकार संसार के सारे जीव में वो प्रभु, वो आनंद विराजमान है, उस आनंद, उस स्वरूप से प्रेम हो जाए तो वो प्रीति कभी पुरानी नहीं होती है। ऐसी प्रीति करें, ऐसी उससे लगन बनाएं, ऐसी तो कभी उस मुक्ति के लिए रोना नहीं पड़ेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। कम से कम खुद समय नहीं है, किसी और का भला हो जाए, किसी और को मुक्ति मिल जाए, तो समय निकाल कर कभी शेयर तो कर ही सकते हैं। बस ये एक प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।